खबरों की शुरुआत कर रहे हैं पॉल्यूशन के बढ़ते कारण जो दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल है उसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। हरियाणा के भी कई जिलों में एक्यूआई लेवल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। द साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो एक्यूआई जो है वो 307 जो है वो दर्ज किया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे एनसीआर हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह पर यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। सोनीपत और करनाल में भी पॉल्यूशन का जो लेवल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों की आंखों में जलन हो रही है और साथ ही साथ कई ऐसी बीमारियां जो लोगों को देखने को मिल रही हैं और कई जिलों में एक्यूआई जो है बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। लेवल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप ये देख रहे होंगे कि 3 तस्वीरें कालिंदी कुंज, अशोक रोड और मयूर विहार, तीनों ही तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हालांकि सुबह का समय है लेकिन आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें शाम का समय नजर आ रहा होगा क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वाहन चलाने में तो दिक्कत सामने आ ही रही है लेकिन उसके साथ साथ आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं सांस लेने में उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गुरुग्राम और कैथल में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझकर निकलिए। अक्षरधाम, इंडिया गेट और कालिंदी कुंज की भी तस्वीर जरा गौर से देखिए। अक्षरधाम में तो आप लगातार देख रहे होंगे कि लोगों को वाहन चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इंडिया गेट की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये मॉर्निंग वॉक का समय है। हालांकि जिस तरह से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं करनाल और सोनीपत में। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए क्योंकि पॉल्यूशन का कहर है और हवा में जहर है। सबसे पहले महेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग कितने सुरक्षित हैं, अब इस पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या कुछ उपाय लोग कर रहे हैं और आज एक्यूआई कितना है करनाल का? साधना आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पोल्यूशन से लोगों को निजात मिलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं देती है। करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में एक्यूआई लेवल जो है फिलहाल 168 के आसपास चल रहा है। बीते कई दिनों में कई उतार चढ़ाव जो है एक्यूआई लेवल में करनाल के देखने को मिले थे। कई बार ये प्रदूषण का जो स्तर था ये 200 के पार कर चुका था। हालांकि अब कुछ राहत जरूर मिली है करनाल के लोगों को क्योंकि एक्यूआई लेवल जो है अब वो 200 से नीचे आए हैं। लेकिन जो पूरी तरह से राहत की बात कहें या लोगों को स्वच्छ हवा की बात की जाए वो अभी लोगों के लिए मिलती हुई, उपलब्ध होती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि लगातार जो है पोल्यूशन का जो स्तर है वो एक मेंटेन स्थिति में चल रहा है कि एक अच्छी आबो हवा करनाल के लोगों को नहीं मिल रहा। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह का समय है लेकिन ये धुंधला जो आप दिखाई दे रहा है ये धुंधला है स्मोक की वजह से, धूल और स्मोक की वजह से धुएं की जो चादर आसमान में इस समय छाई हुई है उसकी वजह से न सिर्फ विजिबिलिटी बल्कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो लोग सुबह के समय निकलते हैं उनके लिए ये दिक्कतें हैं। और जहां तक बात की जाए कि विकल्प क्या तलाशे जा रहे हैं कि किस तरह से इस पोल्यूशन से निजात मिलेगी, उसके लिए शासन प्रशासन या विभाग जो कहीं वो अपने लेवल पर दावे कर रहा है काम करने के, लेकिन जो सलाह डॉक्टरों की तरफ से लोगों को दी गई है उसके अनुसार यही है कि जो भी लोग सुबह और शाम के समय बाहर निकले उनको पोल्यूशन से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, आंखों पर गोगल्स जरूर लगाएं ताकि वो धुएं की चपेट में ना आए।
इस तरह के इंतजाम उनको करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है उसको देखकर नहीं लगता कि अभी लोगों को जल्द इस प्रदूषण से निजात मिलेगी, क्योंकि अभी हवा में जो ठंडक मौजूद है इसकी वजह से धुआं अभी आसमान में छटने के आसार नहीं है और हवाएं भी अभी इतनी तेज नहीं है कि धुएं के जो बादल हैं वो छट जाएंगे। वैसे में लोगों को आगामी कुछ दिनों तक और प्रदूषण से मार जो है इसकी झेलनी पड़ेगी। ठीक है महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। सोनीपत से लाजपत मेरे संवाददाता और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लाजपत, क्योंकि सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पॉल्यूशन जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम भी लगातार लोगों से यही कर रहे हैं अपील, दर्शकों से भी अपील यही कर रहे हैं कि आप बाहरी एक्टिविटीज जो है वो कम कीजिए, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लोग कितने सावधान हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच, और सोनीपत में कितना AQI है आज? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का हाल बेहाल रहता है और लगातार जो पोल्यूशन का प्रकोप वो लगातार हावी होता हुआ नजर से फर्क पड़ रहा है। पॉल्यूशन का इसलिए बढ़ रहा है कि फैक्ट्री एरिया की काफी लापरवाही दिखाई देती है। खुले में जो है दो चीजें चाहिए होती हैं, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी के लिए। सुबह का समय है, आपने भी साधना देखा है, सुबह का वक्त जब होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं मॉर्निंग वॉक सबसे जरूरी है। लेकिन जब मॉर्निंग वॉक के लिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो अस्थमा के, एलर्जी के, सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, खासकर जो शुगर के पेशेंट है, उनको सुबह घूमने जाना होता है। लेकिन वो अब आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और भी तस्वीरें दिखा दूंगा कि हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखा दूं जिससे मैं मौजूद हूँ। ये रोड है, चारों तरफ का एक चौराहा है जहाँ लगातार पोल्यूशन का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जहाँ लगातार जो पोल्यूशन का कारण काफी बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। लगातार पोल्यूशन का कारण काफी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का कारण काफी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का कारण ये भी है कि फैक्ट्री एरिया होना और लगातार पोल्यूशन बढ़ना, ये कारण सबसे बड़ा है कि जहाँ आपका फैक्ट्री का केमिकल्स है, रबड़स है, जो भी चीजें हैं वो खुले में डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसका कारण काफी बड़ा पोल्यूशन है। जहां चिमनियों में सरेआम जो है पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो प्रशासन जो है सैटेलाइट का सहारा लेकर जब तक इन पर कानून कार्रवाई नहीं करेगी तब तक लोगों की काफी बड़ी समस्या रहेगी। साधना, आपने खूब देखा है कि कोरोना जैसी महामारी से लोगों ने अपनी जान देनी पड़ी और ये हालात काफी गंभीर बन रहा है। तो उन लोगों के लिए काफी दिक्कत है जो पेशेंट है, सांस के लेने में दिक्कत है या एलर्जी के, अस्थमे के, काफी पेशेंट ऐसे हैं जिनको काफी बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन शासन और प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। डेंगू मलेरिया के मतलब लगातार कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है, साथ ही साथ एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बढ़ रहा है पॉल्यूशन तो उन्हें भी सावधान होने की जरूरत हो जाती है। हालांकि जिस तरह के मामले भी सामने आए, पराली जलाने के मामले सामने आए, इन दिनों जब दिवाली का सीजन रहा लोगों ने पटाखे भी फोड़े, हालांकि मना करने के बावजूद भी लोगों ने पटाखे जरूर फोड़े हैं। ऐसा नहीं है, हम नहीं इसमें नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे एक आम नागरिक की जिम्मेदारी को लगा लीजिए, चाहे शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही साथ जो लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं कि आप अगर पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो आप घर से बाहर मत निकलिए, यानी कि बाहरी एक्टिविटीज जो है वो कम कीजिए। अब ऐसे में एक आम नागरिक कितना जागरूक है ये जानना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो खुद को सुरक्षित किस तरह से रख रहा है। और अगर कोई बीमारी है या फिर यूं कहें कि सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है लोगों को, ऐसा नहीं है कि वाहन अगर वो चला रहे हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपके सामने कितने ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, महिलाएं हैं, काफी लोगों को हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, काफी लोगों को समस्या सामने आती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, सबसे जरूरी होता है मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक में आपने भी देखा है कि पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो काफी बड़ी समस्या है लोगों के सामने। लोगों से एक अपील जरूर है, जहां कहीं ना कहीं आपको मजबूरी है, अगर आप पेशेंट हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो रामबाण है वो मास्क का है। मास्क जरूर लगाएं। अपील आप लोगों से है, हरियाणा न्यूज की टीम लगातार आप लोगों से अपील करती हुई नजर आती है। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, डॉक्टर की दवाइयों से बचना है या सांस को ठीक रखना है तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा रामबाण जो था
वो मास्क था। लगातार आपने भी देखा है साधना, आपने भी उस चीज का सामना किया है जब कोरोना जैसी महामारी आई थी और लोगों को काफी बड़ी समस्या हुई थी, तो यही कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसका कारण काफी बड़ा पोल्यूशन का कारण ये भी है कि किसान अपनी जो खेत के वजह से जो आग लगा रहे हैं पराली का, और जो फैक्ट्री एरिया है वो पोल्यूशन है। प्रोटेक्शन जो लगातार जो अवैध कॉलोनियों का है, लगातार दिन रात लगाकर अपना काम जल्दी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगानी होगी। धूल मिट्टी की वजह से भी काफी पोल्यूशन है, और जो पराली की वजह से भी काफी पोल्यूशन है, फैक्ट्रियों की वजह से भी काफी पोल्यूशन है। सोनीपत में वो फैक्ट्रियां अपना ले रही हैं साधना, जिनको दिल्ली से इसी पोल्यूशन की वजह से निकाला गया था और सोनीपत में उन्होंने पना ली थी। तो लगातार जो है वो जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनसे भी देखो, देश का विकास जरूरी है। देश का विकास तभी हो सकता है जब व्यापार होगा, लोगों को रोजगार होगा, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेवारी बिल्कुल लाजपत, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती ही है। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? बात उपाय की अभी फिलहाल लोगों के पास कोई ज्यादा विकल्प इसको लेकर नहीं है कि वो प्रदूषण से किस तरह से निपटेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रबंध अवश्य कर सकता है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या अपनी टाइमिंग को बदलने की बात है। क्योंकि जो लोग सुबह की सैर करना चाहते हैं वो हो सकता है कि इस प्रदूषण की वजह से अपनी टाइमिंग को बदले या सुबह की सैर करना वो छोड़ दें, लेकिन ये उनके लिए कोई समाधान नहीं है कि वो प्रदूषण से बच जाएंगे। प्रदूषण से बचना अभी उनके हाथ में नहीं है, बड़े स्तर पर इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से ही कई बीमारियां जो हैं इन दिनों उपज रही हैं। उनमें सबसे बड़ी जो महामारी बन के सामने आ रही है वो डेंगू है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से जो तापमान का जो लेवल है वो अभी सस्टेन है, और जो डेंगू का मच्छर है उसके लिए ये अनुकूल तापमान माना जा रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से नवंबर महीने में भी ठंड का आगाज नहीं हुआ, ताकि उससे डेंगू मच्छर पे कुछ असर होता, उसके प्रजनन पे असर होता, डेंगू मच्छर से कुछ निजात मिलती। लेकिन पोल्यूशन की वजह से एक और जहां डेंगू की बीमारी फैल रही है, उसके बाद बात करें आंखों में जलन की, आंखों में एलर्जी की शिकायत है। रोजाना हम देखते हैं जिले के नागरिक अस्पताल में सैकड़ों ऐसे मरीज आते हैं जो शिकायत लेकर आते हैं कि उनकी आंखों में एलर्जी है, उनकी स्किन पर एलर्जी है। ये सभी वजह जो है प्रदूषण की वजह से है। अब जिस तरह से विकल्प की बात की जाए कि लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर जरूर सलाह देते हैं कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम के समय बाहर जाते हैं या रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं वो मास्क लगाएं। मास्क लगाकर वो कुछ हद तक पोल्यूशन से बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा यह कि यदि घरों से कोई किसी तरह का कूड़ा या कचरा निकलता है उसको ना जलाएं, ना ही जलने दें अपने आसपास, और पानी का छिड़काव जो है वो जरूर अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पर जरूर करें, ताकि जो धूल के कण है वो ना उठ पाए, क्योंकि ये धूल भी एक बड़ी वजह है प्रदूषण बढ़ने की। क्योंकि इन दिनों में जो नमी के बढ़ जाती है वायु के अंदर, तो जो धूल के कण उठते हैं वो एक जगह सस्टेन हो जाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर कहें या जो विजिबिलिटी की दिक्कत है वो बढ़ जाती है। वैसे भी कुछ एक हल्के फुल्के काम है जो लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रदूषण से बड़ी जो निजात कहें कि जिस तरह से एक बड़ा फायदा किस तरह से मिलेगा वो तभी मिल सकता है कि जब मौसम थोड़ा सा परिवर्तित हो, बरसात हो, बरसात के बाद ही लोगों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि सरकारी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये उतने कारगर साबित नहीं होंगे कि लोगों को प्रदूषण से निजात मिल पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महेंद्र सिंह, सबसे पहले तो जिम्मेदारी जो है वो आम नागरिक की ही हो जाती है कि हम कितने सावधान हैं। अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की भी कमी इसमें रही होगी, क्योंकि हमने भी लगातार देखा पराली जलाने के मामले भी सामने आए, और इन दिनों जब दिवाली इसका सीजन रहा उस वक्त भी जब पटाखे जलाने के लिए मना किया गया उस वक्त भी तमाम लोगों की कमियां भी नजर आई, क्योंकि लोगों ने पटाखे जलाए हैं। तो ऐसे में हमें खुद ही सावधान होने की जरूरत हो जाती है कि हम भारी एक्टिविटीज जो है वो कम करें। अगर हमें तमाम तरह की कुछ परेशानियां हो रही हैं तो हमें ही ये चीजें जो है वो देखनी होंगी। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, सांसों पर संकट है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि अब हमें इस पॉल्यूशन से बचना कैसे है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें करना क्या है? भारी एक्टिविटीज कम कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, मास्क लगाना ना भूलें, और साथ ही साथ पानी आप जरूर पीजिए। पानी पीना
कम मत कीजिए। विटामिन सी की भरपूर चीजें खाएं ताकि बॉडी में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। एयर प्यूरिफायर का यूज करें। आंखों में जलन और ड्राइनेस अगर हो रही है तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। आंखों से पानी आना, परेशानी क्या क्या हो रही है लोगों को, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, तो सीने में दबाव, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं भी लोगों को देखने को मिल रही हैं।